हेलो दोस्तों, दाऊ सागटवाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और ठंड का मौसम है, इसलिए आप भी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैं क्या कर भी क्या सकती हूँ। वैसे मैं बहुत दुख आज हमारे अब हम चल दिए बाजार की ओर और माता रानी का हाल देखकर हमने सोचा कि आज उनके लिए हम नए नए सुंदर सुंदर कपड़े देखने के लिए चल दिए बाजार। और हम उसके लिए कपड़े देखने लगे, बहुत सुंदर सुंदर, जो अच्छे भी हो और सुंदर भी लगे। वैसे ठंडी का मौसम था, सोचा था कपड़े हम ठंड के ले, लेकिन वो हम थोड़ा सूट नहीं कर पाए क्योंकि हम ठंड के एक ड्रेस पहले ले चुके थे और हम सोच रहे थे 9 वर्ष के लिए भी एक ड्रेस ले लें। माता रानी की ऐसी दशा देखकर हमें बहुत दुख हुआ। हमें ये भी सोचा कि घर में पता नहीं क्या हानि होने वाली है, जो ऐसा हाल हुआ। माता रानी हमारी पूरी जल चुकी थी और हमारा हाल देखकर मुझे तो इतनी घबराहट होने लगी कि क्या बताऊं। मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ मन से कि मेरी माँ का इतना बुरा हाल है। पता नहीं घर में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हम बहुत ही नाउम्मीद से हो चुके थे। तो मैंने पापा को फ़ोन मिलाया। पापा माता रानी के भगत हैं, तो कि पापा हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया है, हम क्या करें। तो पापा ने सलाह दी, बेटे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है दिए की वजह से या कैसे घर में या मंदिर में आग लग गई। तो ऐसा करो, अभी माता रानी को नहलाओ गंगा जल से, शहद से, दही से, दूध से, और उसके लिए नए वस्त्र लेके आओ और पहनाओ उसे। तो हमने सोचा चलो हम नए वस्त्र लेके आते। तो हम ये कपड़ों का देख रहे हैं कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें। तो ये देखिए, बड़े सुंदर सुंदर, हमारे पड़ोस की एक दुकान है, उसमें माता रानी के इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हम देख रहे हैं और आप लोग भी देखिए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो फाइनली हमने ये ड्रेस फाइनल कर ली और रेड कलर की चुन्नी फाइनल कर ली। तो ये कपड़े हमने ले लिए माता रानी के लिए। और एक ये ड्रेस है जो हमने ली है माता रानी के लिए। ये ठंड की ड्रेस थी, बड़ी सुंदर लगी। वैसे MRP तो 120 था इसका। फिर हमने सोचा कि चलो जो है वो है, लेकिन माता रानी के लिए हमने ये 2 ड्रेसें फाइनल कर ली। तो हम अब इसको घर ये इसके ऊपर की चुनरी है और ये माला इसकी माता रानी की, जो सारी जल चुकी थी। तो हम सारी चीज़ें भी दोबारा ले ली। और फिर ये हमारी उनने लगाई, ये की ड्रेस है माता रानी की, बड़ी सुंदर ड्रेस थी। पड़ोस में है दुकान, तो हम गए वहाँ पर। ये हमने मोती के जड़े की ये हमने ड्रेसें खरीदी और ये हमें इतनी सुंदर लगी। तो हम इन सभी चीज़ों को वहाँ से लेकर आए और माता रानी के लिए ये चीज़ें हमने फाइनल कर दी, जो मैंने 9 वर्ष पे पहनानी थी। ये देखिए हमारी माता रानी का ऐसा हाल हो गया, ये जड़ के पूरी तरह जड़ चुकी थी। मंदिर में पैसे भी रखे थे, वो भी फूक गए। और ये देखिए हमने फिर इसको हम ये दूध और ये सारी चीज़ें लेके आ गए और हमने इसको सारी चीज़ों को ऐसे इसमें डाला। वैसे पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो ऐसा हाल देख के मेरी माँ का बहुत बुरा लगा। हो सकता है कि हमारे घर में कोई विपत्ति आने वाली और जो माँ ने अपने ऊपर ले ली, हम ये सारा समझ नहीं सके। प्लीज़ कोई भी ऐसा देखिए, ये पूरी जल कर पूरी थी, पूरा जल चुका। हम क्या बताएं, हमने पहली बार देखा है। हम इतने साल के हो गए, मैंने नहीं देखा कभी ऐसा हाल हो। तो हमने ये देखो दही से इसको नहला रहे हैं और ये हो सकता है हो जाए, दही से साफ़ हो जाए, लेकिन दही से फिर दूध डाल दिया इस पर, दूध से स्नान करा रहे हैं माता रानी का। तो आप भी, हमें ज़रा इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, जो हम पहले से करते आए हैं वैसे ही हम जब भी अपनी माता रानी को नहवाते हैं तो इन चीज़ों का स्नान करवाते हैं, अभिषेक करते हैं उसका। और ये शहद है, ये शहद
शायद आजकल ओरिजिनल तो मिलता नहीं है, लेकिन हम मार्केट से इस शहद को लेके आए थे और अभी हम शहद से हर इन चीज़ों का स्नान करवा रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ें सारी, हमने कभी भी ये चीज़ें नहीं देखी और कि ऐसा भी हो सकता है मंदिर में। हम थोड़े पैसे भी रखे थे, वो भी जल कर राख हो गए और हमारी माता रानी का ऐसा हाल हुआ। मैं बड़े दुख के साथ ये क्या अनुभव रहा है मेरे उस दिन का कि मैं ऐसा देख नहीं सकती थी, लेकिन माता रानी का अभिषेक करा कर अपने अपने मन की तसल्ली के लिए हमने रात को ही माता रानी को 9:30 बजे के करीब नहलाया, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा थी। तुरंत कपड़े लेके आए इसलिए लेट हो गए और हमने फिर सब कुछ हमने अपनी तरफ से ये देख माता रानी पे, फिर हमने इसको अच्छी तरह पोंछ दिया और ये सुंदर वाले कपड़े हमने माता रानी को पहनाए। तो बिटिया भी बहुत दुखी थी मेरी, क्योंकि हम सभी, मेरे घर में तो ऐसा हो गया था कि हमने उस दिन खाना भी नहीं खाया कि हमारे घर में ऐसा हुआ। माता रानी का हाल देखकर हम बहुत दुखी हुए कि घर में हम सभी वहीं पर थे, हमें कुछ पता नहीं चला और ऐसा हो गया। तो मन में ये दुख हो रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या है, हमें समझ में नहीं आया वैसे कि ऐसा हो सकता है या कुछ क्या है हमारे, लेकिन हमारे घर में उस दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मैं तो ये मानती हूँ कि चलो पर्दा भी था, लेकिन पर्दे में आग नहीं लगी और मूर्ति वगैरह थी, उन किसी चीज़ों में आग नहीं लगी, सिर्फ नीचे का आसन और माता रानी हमारी जलकर ऐसी हो गई। हमने खूब इसको अच्छी तरह रगड़ा वो करा, लेकिन मेरी मैया हम सब पर अपनी दया बनाए रखी है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि भगवान कभी ऐसा दिन हमें ना दिखाए कि हमारे घर में या मंदिर में ऐसी आग लगे। लेकिन उस दिन बहुत नुकसान हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, फिर हमने मंदिर को पूरी अच्छी तरीके से साफ़ किया और मंदिर को साफ़ करके फिर, क्योंकि कपड़ा तो जो हमने रेड कलर का बिछाया हुआ था, ये पर्दा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें भी आग लग सकती थी, लेकिन ऐसा बस बच गया ये पर्दे। ये इन तस्वीरों में आग नहीं लगी, सिर्फ माता रानी पे ही हुआ। अब वो दीपक से नगा ले, चाहे हमारी कोई गलती हुई। मैं तो ये चाहती हूँ मेरी माता रानी अगर हमसे कोई गलती है तो हमें माफ़ करे। और ये हमने अपनी माता रानी को और हमें आशीर्वाद दे, जो हमने अपनी माता रानी को यहाँ पर बिठा कर अभिनंदन कर दिया, नहला धुला कर माता रानी को बैठा दिया। क्योंकि लाल कपड़ा हमारे पास नहीं था उस टाइम, तो हमने सिर्फ अखबार लगा कर ही माता रानी को विराजमान करना पड़ा। और मैं क्या कहूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये उस दिन का हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। तो हमने बहुत ही सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें, शायद आप लोगों को पता हो। लेकिन प्लीज़ मेरे घर में ये दुर्घटना दोबारा ना, ऐसी दुआ कीजिए। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए